तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के ऑप्शनल पेपर के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट 2026 में क्लास 11th बोर्ड को दे रहे हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका सारा ऑप्शनल पेपर 26 फरवरी को होने वाला है। यानी आपके पास समय बहुत ही कम है। तो आज मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लाया हूँ ताकि ये 2023 का मॉडल पेपर है जो कि हमारे जेक के द्वारा लिया गया है और क्लास 11th एग्जामिनेशन के थ्रू से हम लोग लाए हैं। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी पेपर का, जो कि जितने भी स्टूडेंट को ऑप्शनल में ज्योग्राफी है उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास को किए हैं, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं। और जितने भी स्टूडेंट को हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का वीडियो चाहिए वो मेरे चैनल पर फटाफट सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, ताकि वहां हर तरह का वीडियो आप लोग को अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हम लोग और फटाफट 40 क्वेश्चन को हम लोग कुछ चंद मिनट में देकर खत्म करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका 26 जनवरी वाला पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला सवाल रहा हमारा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो इरेस्टोनिज ने किया था। यानी इरेटोस्थनीज ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। तो हमारा 71% भाग जो है कि सागर से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो लगभग वो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। तो हमारा हिमालय पर्वत, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो निम्नलिखित में सबसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है हमारा गुरु शिखर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो हमारा हो जाएगा कौन सी नदी? वो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो उसमें हम लोग कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो हमारा जलोढ़ मृदा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो कौन सा देश है हमारा? चीन, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो भूपट्टी कहते हैं। इसका नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वारीय परिकलन, जो कि ज्वारीय परिकलन किस विद्वान से प्रस्तुत किया गया था। किस विद्वान से प्रस्तुत किया गया? तो जो है हमारा किस विद्वान से प्रस्तुत किया गया है? तो हमारा जेम्स और जेफरीज से किया गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह, जो कि हमारा चंद्रमा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भूकंप में परिमाप को कैसे मापा जाता है। भूकंप को परिमाप में किससे मापा जाता है? तो हमारा सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सिस्मोग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्मोग्राफ से आप लोगों को तीव्रता मापा जाता है। रिक्टर स्केल से तीव्रता मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से कुछ और। इसमें क्या बात किया है? इसमें इसमें कुल मिलाकर परिमाप की बात किया, तो इसमें मापने के पैमाने से होगा। ठीक है, मापने के पैमाने से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक परत को क्रोड का निर्माण हुआ किससे हुआ था। निकेल व लोहा के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था? तो हमारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा 1912 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि विशाल सागरीय भाग का वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? तो उसे हम लोग क्या पेथालासा का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये नहीं, पेथालासा नहीं, पेंजिया का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय पर्वत संबंधित है। तो हिमालय पर्वत किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत जो है वो हमारा
नहीं नहीं, इसमें पैथालासा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि हिमालय पर्वत किससे संबंधित है, तो हमारे जो हिमालय पर्वत है वो हमारा तैतीस सागर से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, तो हमारा कितने, लगभग लगभग 20.95%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस नदी को दक्षिण गंगा का कहा होता है, तो गोदावरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अरे अपने गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री के हिमनद से होता है, ऑप्शन नंबर ये भी हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी, तो 600 से लगभग 900 मीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी, तो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी, तो वो हमारा कौन सी हो जाएगा, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, जो ये होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो जैव विविधता जो है वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समृद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए होता है, तो उसमें संरक्षण के लिए होता है, लुप्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई और ऑक्सीजन की मात्रा को नग्न हो जाती है, तो लगभग 150 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 150 नहीं, कम से कम 120 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है, तो अवसादी कौन सा चट्टान है, तो हमारा चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर गुजरती है, तो कौन सी जो तरंग है वो तरल पदार्थों से होकर गुजरती है, तो हमारा हो जाएगा द्वितीय तरंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति ग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो हवा को हमारा लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को शाम के तारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अधिकांश भाग में निम्नलिखित में किन महीनों में वर्षा होती है, तो लगभग किस वंशों में, लगभग जून से सितंबर माह में वर्षा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से के बादलों, यानी जो निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार में बादलों की अवकाश, यानी आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है, तो पच्छा बादल होता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और है कि सर्वाधिक तापमान लंबा अंकित किया जाता है, तो कब किया जाता है, तो अपराह्न 2 बजे तक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो हमारा कितना सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो हमारा 19% सूखा प्रभावित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करते हैं, तो हमारा भूस्खलन को सम्मिलित करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, तो किसे सम्मिलित नहीं करते, तो हमारा क्या हो जाएगा, सुनामी को सम्मिलित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, नहीं सुनामी नहीं, भोपाल और गैस त्रासदी को शामिल नहीं करता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मर्केली स्केल के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो मर्केली स्केल के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो हमारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करते, तो निम्नलिखित में किसे सम्मिलित करते हैं, लोगों को तटीय क्षेत्र से बसने हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते थे, कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं, तो हमारा पठारी क्षेत्र संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण भूगोल के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया है जो वो हमारा क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया हमारा जो है ज्वालामुखीयता कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अक्षय का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में, तो उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भूस्खलन के प्रकारों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी मालवा और स्खलन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, नहीं मालवा और अवधाव को संपन्न नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इससे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान जो है अपराह्न लगभग कितना से 2 बजे से 4 बजे के बीच में अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये भी बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूर्य की पृष्ठ का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की पृष्ठ का तापमान जो होता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भूमध्य महासागरीय वर्षा पेटी किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो हमारा क्या 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के स्थित बीच है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो हमारा चक्रवर्तीय वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवहनीय प्रकार की वर्षा किन वर्ष क्षेत्रों में होती है? तो किन क्षेत्रों में होती है? तो हमारा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलोवृष्ट का संबंध किसके साथ है? तो अलोवृष्ट का संबंध जो है हमारा वो भारी कपासी मेघा के साथ है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संप्रेरित संप्रेरित वायु किस दशा में संप्रेरित नहीं करेगी? तो किस में संप्रेरित नहीं करेगी? जो कि हमारे तापमान के बढ़ने में संप्रेरित नहीं करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? सी हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है। जो नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी उत्तर गैस दायी नहीं? तो ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हरित गृह प्रभाव का परिणाम निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हमारा कौन है? तो ऑप्शन क्या है? तापमान में वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओजोन का सबसे अधिक ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है? तो ओजोन का क्षेत्र में किस क्षेत्र में हुआ? तो आर्कटिक के ऊपर हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा?